हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द बेस्ट गाइड अकेडमी। यहाँ पर मैं क्वेश्चन बैंक लेकर के आया हूँ जो बिहार बोर्ड में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेनली मैं उसको देखता हूँ आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि पता है आपको 50% आता है। तो एसएसटी के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी बाबू? नवंबर 1917 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था? रूस में। कहाँ हुआ था ये? रूस में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट हम क्यूब रिवीजन करते हैं अभी ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कोलकाता में। ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग भी इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसमें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली। जो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे जो अपना व्यापार बढ़ाया था, तो वो पुर्तगाल से आया था इसका, और वो पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर 1925 के बी हेडगेवार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको बस आप वीडियो देखते जाइएगा तो आपके माइंड में बहुत से प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, तो याद आ जाएगा। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? ये बाबू क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा है कंफ्यूज करने वाला। इसे बहुत से लोग मतलब इसको 1918 1928 में मतलब कंफ्यूजन होता है। 1918 है ना, एक 1928 है। तो यहाँ ऑप्शन मतलब देखना पहले इसको आप समझ लीजिए कि मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें 1918 होगा कि 1928 होगा। तो 1918 में कुछ चुनिंदे महिलाओं को, मतलब सबको वोट का अधिकार नहीं मिला था, कुछ चुनिंदे महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था। और पूर्ण रूप से जो दिया गया था ये मतलब वोट का अधिकार 1928 में दिया गया था। लेकिन यहाँ देखिए 1928 ऑप्शन में ही नहीं है। 1838, 1881, 1918, 1932, अगर इस ऑप्शन में नहीं रहे तो 1918 को करेक्ट आंसर लगाएंगे। लेकिन जब 1918 रहे, 1928 रहा, और ये क्वेश्चन लिखा हो रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1928 को टिक लगाइएगा। लेकिन नहीं ऑप्शन रहने की वजह से हम 1918 को टिक लगाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? कहा? रूस में। मतलब कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? वो कौन है बाबू? वो है मध्यम वर्ग। वो कौन है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? मतलब प्राचीन काल में पहले किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो वो है आंसर इसका रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जब फैला हुआ था बाबू यूरोप, है ना, उसके बाद फिर एशिया अफ्रीका तक इसका मतलब मार्ग फैला हुआ था, जो लगभग 6500 किलोमीटर कितना था इसकी, मतलब जो मार्ग था जो लगभग 6500 किलोमीटर तक यह फैला हुआ था रेशम मार्ग। मेन रूप से इसमें रेशम की मतलब व्यापार होता था, इसलिए क्योंकि रेशम की खोज कहां से हुई? चीन में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फासीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था रूस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पथ ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या होता था कि जो भी मतलब भारतीय मतलब अपना जो छाप रही थी, प्रिंटिंग प्रेस कर रही थी, तो एक लाया गया था ये अंग्रेजों के द्वारा, जिस पर रेड मार रहा था अंग्रेज। तो मतलब ये अमृत बाजार पत्रिका ये छपती थी बंगाली में, लेकिन अंग्रेज क्या कहना था, तो सिर्फ आप जो भी छापेंगे पेपर बैनर, तो वो सिर्फ आप अंग्रेजी में छापेंगे। तो इसलिए उसने रातों रात को भाषा को चेंज करके बंगाली में चेंज करके इंग्लिश में चलाना शुरू कर दिया था। उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, तोहफा नहीं?
तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि मतलब मुद्रण ईश्वर की महत्तम देन है, तोहफा नहीं है। मुद्रण का मतलब होता है बाबू छपाई, याद रखिएगा। प्रिंटिंग जो करते हैं उसको बोलते हैं मुद्रण, और मुद्रा का मतलब होता है पैसा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मार्टिन लूथर किंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका आंसर बताइए। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है बाबू? उत्तराखंड में। किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा है आपको बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, 65%। मतलब इसका प्राणियों के शरीर में पानी पाया जाता है 65%। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण मतलब बचाने एवं प्रबंधन इंतजाम की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया। अब तक का जो भी क्वेश्चन आया बाबू, मतलब बिहार बोर्ड में थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन बोला जाए तो 2018 में था, हम उसी का पेपर आज करा रहे हैं आपको। KNGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर पर भूमि का विस्तार था? इसका आंसर हो जाएगा 800 करोड़ हेक्टेयर में। आपको कहीं कहीं 400 मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर 800 करोड़ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? कितना उपयोग किया जाता है? 10 किलोग्राम मैग्नीज का। 1 टन मतलब होता है 1000 केजी। तो इसमें कितना इसका 10 किलोग्राम का। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है बाबू? तो जो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है बाबू वो है एंथ्रासाइट कोयला। वीडियो को पॉज कर। तब एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला है बाबू। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बाबू, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम का मतलब होता है बाबू अच्छा, सबसे अच्छा कौन सा कोयला है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला। जो 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं ना, पीट कोयला भी, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस, ये सभी कोयले के प्रकार हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा कोयला है वो एंथ्रासाइट कोयला। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि घटिया कोयला के नाम से किसे जानेंगे, तो पीट कोयला को बोलते हैं बाबू घटिया कोयला। इसमें 30% कार्बन की मात्रा होती है, और एंथ्रासाइट कोयला में लगभग 70% से 90% तक कार्बन पाया जाता है। तो सबसे अच्छा कोयला बाबू एंथ्रासाइट कोयला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग, मतलब इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू चीनी उद्योग। जो उपभोक्ता मतलब होता है बाबू कंज्यूमर, इस्तेमाल करने वाले बोलते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर। तो चीनी उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। अधिकतर को डेट इश्यू होता है कि डेट कैसे याद रखें, कैसे बस सुनना है और उसको मतलब हर रिवीजन करते हैं, रटना नहीं है, रखिएगा तो आप भूल जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? ये कौन सा खनिज? धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु या ईंधन? ये कौन सा खनिज है? तो ये बाबू धात्विक खनिज के उदाहरण है। कौन? पाइराइट धात्विक खनिज के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय मतलब बाबू शहरी क्षेत्र की आबादी की मतलब कितनी थी? तो यहाँ पर हो जाएगा 10.5%। कितना हो जाएगा? 10.5% नगरीय आबादी। अगर बोलेगा कि मतलब ग्रामीण आबादी बोल दे तो 89.5% हो जाएगा, ठीक है। और अगर बोलेगा नगरीय तो 10.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मतलब ये अमेरिका में क्या चल रहा था, काले गोरे की लड़ाई बहुत सारे मतलब चल रही थी पहले, तो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जेड गुडी। ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अगर बोलेगा विरोधी थे तो मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो जेड गुडीज का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, ये मतलब धारणा पर आधारित नहीं है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है, ये बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, कि संघ सरकार का उदाहरण है वो बाबू अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? तो सत्ता के विरुद्ध मतलब किस दशक से प्रारंभ हुआ था? तो 1970 के दशक से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24-25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। ताड़ी विरोधी आंदोलन खास करके महिलाओं ने मतलब इसका विरोध किया था आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था बाबू? तो ये कहां से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? उत्तराखंड, इसका ऑप्शन नहीं है उत्तराखंड में, तो इसका हम लिख देते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से मतलब चिपको आंदोलन की मतलब शुरुआत हुई थी, बहुत सारे अनपढ़ जनजातियों के द्वारा यह शुरू किया गया था। उसमें मतलब जो जेंट्स में थे सुंदर लाल बहुगुणा नृत्य कर रही थी, और महिला में थी जो वो गौरा देवी थी, तो इसका हो जाएगा उत्तराखंड। और उसका उद्देश्य था पेड़ों को बचाना। तो मतलब इसमें क्वेश्चन है किस प्रांत मतलब किस जगह से, तो उत्तराखंड, इसका ऑप्शन ए याद रखिएगा, ठीक है। पेड़ बनाने ये गलत ऑप्शन है, आंसर ए उत्तराखंड हो जाएगा। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? नींव मतलब बुनियादी किस देश में पड़ा? तो ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 28। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार मतलब दलीय व्यवस्था में कौन सी मतलब व्यवस्था में होती है गठबंधन की सरकार? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय होता है आपको एक या दो पार्टी मिलकर या ज्यादा पार्टी मिल एक दो ज्यादा पार्टी मिल करके जो सरकार बनाते हैं उसी बोलते हैं बहुदलीय। दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर के सरकार बनाते हैं उसे बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था। तो गठबंधन की सरकार किसमें होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो हम ये क्लास में भी करा देते कौन सा मतलब राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी लोक जनशक्ति पार्टी, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? देखा जाए तो अमेरिका में भी और भारत में भी, यूके इस सब में मिश्रित व्यवस्था है, लेकिन ज्यादा प्रचलित है। तो मतलब इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? वो है भारत, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार बोर्ड आंसर सही मानती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य में बाबू मैंने चार रूप से इसको बीमारू राज्य के नाम से भी जाना जाता है। बीमारू मतलब बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, राजस्थान, ये सभी मतलब इस आता है किसमें? पिछड़ा राज्य या बीमारू राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है बाबू? वो है सेबी। वो कौन है? सेबी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? कौन सा वित्त मतलब पैसा का साधन है? व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी, ये वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब बार पूछा बिहार बोर्ड में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं बताइए? मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं बाबू? मुंबई को। फाइनेंशियल में सबसे अच्छा है भारत में तो वो मुंबई है। तो सबसे मतलब वित्तीय राजधानी पैसा उसका ज्यादा है, तो कहाँ? मुंबई में। और बेंगलुरु को कहते हैं, बेंगलुरु को इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन घाटी के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को।
इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तभी हम बताए थे मतलब नहीं है। बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है और राजस्थान भी है। जिसे बीमारू राज्य या पिछड़े राज्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन नहीं है तो कर्नाटक नहीं है। ऑप्शन सी। ये बहुत सारे मतलब बच्चा गलती कर देता है, नहीं तो पढ़ता ही नहीं, बस इनमें से कौन राज्य है डायरेक्ट देखेगा और राज्य है तुरंत बिहार मार ले। लेकिन यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा एग्जाम में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने बाबू? मुख्य अंग मेन रूप से वैश्वीकरण के 4 अंग हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में हुआ था इसकी घोषणा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्णाभूषणों मतलब जेवर की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चिन्ह कौन सा है? हॉलमार्क का। कौन सा है? हॉलमार्क इसके लिए करेक्ट आंसर है। और 950 916 750 बीस का मतलब मार्क होता है, तो हॉलमार्क का अच्छा सोना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बस देखते चलिए, याद हो जाएगा। अभी भी टाइम है आपके लिए, मगर इतना भी वक्त नहीं है कि आपको वक्त दे, वरना वक्त पता चल जाएगा ही कि कितना वक्त मिला है। इसलिए जो टाइम बचा है बस अच्छे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स से मैट्रिक पास करें बिहार बोर्ड में। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसमें भी मतलब बहुत सारे बच्चे गलती मार देते हैं। तो मतलब बाबू नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण बाबू वर्षा की अधिकता। जब वर्षा ज्यादा होगा तभी तो जल आएगी। जल की अधिकता बहुत से लोग मारते हैं, ठीक, लेकिन इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्षा की अधिकता के कारण ही बाढ़ आने का खतरा होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे देखेंगे, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? चौकोर भी है या आयताकार भी है? मतलब मेन रूप से मतलब चौकोर, ये चारों कोना वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा सी चौकोर। आयताकार भी है लेकिन ऑप्शन में सी पहले है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा चौकोर। इसमें बस यहीं तक का, फिर अगले नेक्स्ट दिन आपको हम बताएंगे। ओके, दैट्स ऑल।